नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका जो पलायन हो रहा है, अभी तक चल रहा है, उसको लेकर सुनवाई हुई और जैसा हमने कल कहा था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डांट फटकार लगाकर मामला ना छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश दिए हैं, इंटरिम डायरेक्शंस दी हैं सरकारों को, केंद्र को भी, राज्य सरकारों को भी, कि आने वाले दिनों में क्या करना है। जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, एक बार फिर उन्होंने विरोध किया। वैसे तुषार मेहता ही थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था 31 मार्च को कहा था कि नो माइग्रेंट पर्सन वॉज वॉकिंग ऑन रोड्स इन हिज अटेम्प्ट टू रीच हिज और हर होम और विलेज। कोई भी प्रवासी मजदूर सड़कों पर नहीं चल रहा है, 31 मार्च को बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम संतुष्ट हैं इस जवाब से। बहरहाल फिर 20 के करीब वकीलों ने, जो सीनियर वकील हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, we are at present concerned with the miseries and difficulty of migrants trying to act to their native place. There are several lapses that we have noticed in the process of registration, transportation and providing food and water to migrants. हमें इस बात की चिंता है, हमारा सरोकार है कि जो दुख और दर्द हमारे मजदूरों को हो रहा है जो वापस जाना चाह रहे हैं या वापस जा रहे हैं, बहुत सारी सरकार की तरफ से कोताहियाँ हुई हैं, सर्टन लैप्सेस जो हमने नोटिस की हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और खाना और पानी की व्यवस्था को लेकर बहुत सारी कोताहियाँ हुई हैं। तो जो वकील थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने सेल्फ इफेसिंग डिफरेंस नाम के एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। सेल्फ इफेसिंग वो होता है जो खुद को पीछे रखता है, डिफरेंस वो होती है जो श्रद्धा एक तरह से। तो ये खुद को पीछे रख के सरकार के प्रति श्रद्धा दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, चिट्ठी में लिखा था। ये बहुत ही सख्त जुबान है। ये जिन वरिष्ठ वकीलों ने ये चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को, उनके नाम है पी चिदम्बरम, आनंद ग्रोवर, इंदिरा जयसिंह, मोहन कतराकी, सिद्धार्थ लूथरा, संतोष पॉल, महालक्ष्मी पावनी, कपिल सिब्बल, चंद्र उदय सिंह, विकास सिंह, प्रशांत भूषण, इकबाल चागला, अस्पी चिनॉय, मिहिर देसाई, जनक द्वारकादास, रजनी अय्यर, यूसुफ मुछाला, राजीव पाटिल, नवरोज सीरवाय, गायत्री सिंह और संजय सिंघवी। इस चिट्ठी को पाने के बाद जब कल सुओ मोटो नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आज उन्होंने जो डायरेक्शंस जारी किए मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस बड़े साफ हैं कि कोई भी, चाहे वो रेल से जा रहा हो या बस से जा रहा हो, उनसे किराया नहीं लिया जाएगा और जो किराया है, रेलवे का किराया, वो राज्य और केंद्र सरकार शेयर करेंगे। माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो वापस जा रहे हैं, उनको खाना पानी दिया जाएगा, मुहैया करवाया जाएगा राज्य द्वारा। जहाँ जहाँ जिस राज्य से भी होकर उनकी गाड़ी निकल रही है या बसें निकल रही हैं, वहाँ की राज्य सरकार हो या केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी हो, वो उनको वहाँ खाना मुहैया करवाएगी। उसके अलावा रेल यात्रा के दौरान जहाँ से वो रेल चल रही है, वो राज्य खाना और पानी मुहैया करवाएगा उन मज़दूरों को जो अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं, और रेलवे ही खाना और पानी माइग्रेंट वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, और बसों में भी ऐसे ही खाना और पानी का दिए जाने की व्यवस्था होगी। राज्य जो हैं वो देखेंगे कि वो ओवरसी करेंगे, इस बात की निगरानी रखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है मज़दूरों की और राज्यों की, वो होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उनको बसों और गाड़ियों में बिठा दिया जाए। उसके अलावा जो और निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी मजदूर सड़कों पर पाए जाए चलते हुए, पैदल जाते हुए वापस, उनको फौरन शेल्टर्स में भेजा जाए और खाना और पानी दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट से ये भी कहा है कि अगले शुक्रवार को डिटेल रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। और जो डिटेल रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो है कि अब इस वक्त कितने माइग्रेंट्स ऐसे हैं, कितने मज़दूर ऐसे हैं जो प्रवासी हैं, जो सिर्फ कमाने के लिए शहरों में आए, बसने की नीयत से नहीं आए, वापस जाते हैं। हमेशा प्रवासी इसलिए कहा जाता है, जो आकर बस जाते हैं वो प्रवासी नहीं है। जो लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं, जैसा कि दिख रहा है करोड़ों की तादाद में अब तो हो गया, 1 करोड़ से ज़्यादा पार हो चुके हैं, तो वो वापस जाना चाहते हैं। तो वो बसने के लिए नहीं आए इन शहरों में, काम काज की तलाश में आए, रोज़ी रोटी की तलाश में आए। तो ये इस वक्त जितने भी प्रवासी मजदूर हैं,
जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर जाने का, उनके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरकार को, उनका जो पूरी योजना क्या है उनको वहाँ पहुँचाने की, ये सबमिट कीजिए, दाखिल कीजिए। रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म क्या है ये बताइए सुप्रीम कोर्ट को, और उसके अलावा और जो ज़रूरी जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट को दीजिए अगले शुक्रवार तक। फिर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं वो बाज नहीं आए। वो जब ऑर्डर टाइप हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बार बार कह रहे थे कि इस ऑर्डर से मज़दूरों को और मतलब एक तरह से उनका उत्साह, हौसला बढ़ेगा कि हम वापस जाएं। अरे जब वो जाना चाहते हैं तो वो आपके बंधुआ मजदूर थोड़े हैं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं प्रवासी मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर नहीं है। किसी राज्य का कोई हक नहीं बनता, किसी सरकार का कोई हक नहीं बनता कि उनको बॉर्डर पर रोके या अपने अपने घर ना जाने दे। ये जो यूपी सरकार ने कहा है कि हमारी परमिशन लेनी होगी आगे से किसी भी राज्य को हमारे मजदूर लेने से पहले, मजदूर आपकी संपत्ति नहीं है, वो भारत के, आज़ाद भारत के नागरिक हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं वो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की आज की जो डायरेक्शंस हैं बड़ी अच्छी बात है। अगले शुक्रवार को देखते हैं कि सरकार क्या करती है। इन द मीन टाइम सरकार की तरफ से जो अभी तक जानकारी जो आ रही है वो छन छन करा रही है माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में। 31 मार्च की स्टेटमेंट याद रखिए, वो गैर कानूनी थी हमारी निगाहों में कि एक भी प्रवासी मजदूर सड़कों पर नहीं है, इन्हीं तुषार मेहता ने कहा था। कहते हैं कि मुसीबत एक होकर नहीं आती, इकट्ठी होकर आती है। मुसीबत और मनहूसियत, जिसे नहूसत भी कहते हैं, वो भी उसका भी चलन कुछ ऐसा ही होता है, एक एक करके बढ़ती ही जाती है। पिछले काफ़ी अरसे से हमारे देश में मुसीबत और नहूसत या मनहूसियत का दौर जारी है। अब जैसे कि ये काफ़ी नहीं था, कोविड-19 या अर्थव्यवस्था के जो हाल है वो काफ़ी नहीं था, या चीन के साथ जो तनाव है वो काफ़ी नहीं था। अब टिड्डी दल भारत में आ गए हैं। कब के घुसे हुए हैं ये, और लोग तो ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान ने भेजे हैं, पाकिस्तान से आए वगैरह। मैं थोड़े से तथ्य आपको बता देता हूँ। वैसे केंद्र सरकार ने ये कहा है कि उन्होंने 99 फायर ब्रिगेड भेजे हैं पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, 120 सर्वे व्हीकल्स भेजे हैं, 47 कंट्रोल व्हीकल्स भेजे हैं, वाहन भेजे हैं, और छिड़काव का सामान भेजा है, और 810 ट्रैक्टर्स पर माउंट जो किए हुए हैं स्प्रेयर्स वो डिप्लॉय किए गए हैं। मिनिस्ट्री का कहना है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। वैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये टिड्डी दल वहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी राज्यों में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ। तो 6 राज्य के करीब आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जिनमें ये आ रहे हैं। तो हमारे दोस्त हैं मोहन गुरुस्वामी, उनका ये कहना है कि 25 साल में ये सबसे बुरा टिड्डी दल का हमला है, और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो आउटब्रेक हुआ है, ये जो टिड्डी दल आते जा रहे हैं, ये ईस्ट अफ्रीका से आ रहे हैं, पूर्वी अफ्रीका से आए हैं, क्योंकि जो भारतीय महासागर है उसका जो पश्चिमी हिस्सा है जो अफ्रीका की तरफ लगता है, उस पर पानी गर्म होता है। तो टिड्डियों को पैदा होने के लिए, परवरिश के लिए, पनपने के लिए थोड़ी गर्माहट और थोड़ी नमी चाहिए होती है। इसी पानी से फिर आगे जाकर बादल बनते हैं, बरसात होती है हमारे यहाँ के समुद्री इलाकों में, नीचे वाली जो हमारे राज्य हैं नक्शे पे देखा जाए तो ईस्ट अफ्रीका में ये बरसात हुई, ओमान में और अरब में हुआ, ईस्ट अफ्रीका के कीनिया में हुआ और ओमान में हुआ। वहाँ पर तो रेगिस्तान में झीलें भी बन गई। अब जब झीलें बनी तो ऐसे हालात तो पैदा हो गए कि ये टिड्डी दल, जो इनके अंडे जो 5 से लेकर 20 साल तक पड़े रहते हैं और कभी भी मतलब हैच हो सकते हैं, उनमें से टिड्डियाँ निकल सकती हैं। टिड्डियों के बच्चे जो शुरुआत में जिन्हें हॉपर कहा जाता है, वो सिर्फ हॉप कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते, तो वो पैदा होते हैं। मैं आपको और आगे बताता हूँ। ये सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल 2019 के आखिरी महीनों में, जब पश्चिमी जो हिस्सा है भारतीय महासागर का, उसमें गर्म पानी था, पानी में गर्मी थी। ठंडे समुद्र जो होते हैं वहाँ पर ये समस्या नहीं देखी गई। बहरहाल उसके बाद ये है कि पिराना नाम की एक मछली होती है जो बहुत ही मतलब आदमखोर भी होती है, मछली को भी खाती है, उसके दांत भी तेज़ होते हैं। तो अमित चांडिल्य लिखते हैं कि ये जो टिड्डियाँ हैं ये आकाश की पिराना मछलियों की तरह है। एक टिड्डी दिन में अपना जितना भी उसका वज़न है शरीर का, उतना खाना खाती है, और वो करीब 2 ग्राम है। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े दलों में उड़ती हैं।
ऐसे बड़े बड़े दल होते हैं, जैसे मुंबई का जितना इलाका है, 5 मुंबई अगर आप लगा दें एक के साथ एक के साथ एक, इतने बड़े बड़े दल इनके होते हैं। और बिलियंस ऑफ लोकस्ट्स, करोड़ों की तादाद में टिड्डियाँ भारत में घुस आई हैं और ये एक यूनिट की तरह उड़ती हैं और जो भी रास्ते में आए उसको खाती जाती है। ग्रीनरी हो, पत्ते हों, फसल हो, उसको खाती जाती है। और जो रुक जाता है इनमें से, जो टिड्डी रुक जाती है उसको भी खा लेती हैं ये। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, फिर टिड्डियाँ रास्ते में ही ब्रीड भी करती हैं और जो मादा टिड्डी होती है वो अंडे भी देती है, थैलियों में अंडे देती है। एक थैली में 50 से 100 अंडे होते हैं। सारे अंडे हैच नहीं होते, सब अंडों से टिड्डियाँ नहीं निकलती और हर तीसरे महीने इनकी ब्रीडिंग होती है। तो आप कल्पना कीजिए, हर तीसरे महीने जब करोड़ों की तादाद में मतलब टिड्डी दल हों तो कितनी होंगी ये, और ये कितना खाना खा जाती होंगी। 200 टन रोज़ का खाना इनको चाहिए एक बड़े दल को। बहरहाल एक बार इनके पंख निकल आते हैं तो ये फिर उड़ना शुरू हो जाती हैं और ये हवा का जो बहाव जिस तरफ है, बहाव के साथ उड़ती हैं। ये टिड्डियाँ जो हमारे यहाँ आ रही हैं, ये कीनिया से आ रही हैं और अरेबियन इलाका जो है, अरब का इलाका जो है, जैसे मैंने ओमान का जिक्र किया, वहाँ से आ रही हैं। दोनों आपस में मिल गई हैं, ईरान से होते हुए पाकिस्तान भी हैं और फिर भारत के उन इलाकों में जा रही हैं जहाँ जहाँ हरियाली है। राजस्थान में ज़्यादा कुछ नहीं मिला, मेवाड़ के इलाके को छोड़कर, तो अब पंजाब और छत्तीसगढ़ की तरफ भी जा रही हैं। अब ये है इस वक्त 3 हॉटस्पॉट टिड्डी दल के आइडेंटिफाई हुए हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसका मैं जिक्र कर रहा था, द रेड सी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, महाराष्ट्र के विदर्भ में भी वो एंटर कर चुकी हैं टिड्डियाँ और वहाँ के किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? एक कारण ये भी है कि फसल सारी खा जाती है वो, इसलिए ज़रूरी है। राजस्थान में तो ड्रोन के ज़रिए स्प्रे किए जा रहे हैं इन पर। तो मैंने पहले कहा कि मुसीबत जब आती है तो एक नहीं आती, इट नेवर रेन्स, इट पोर्स। बहुत सारी मुसीबतें इकट्ठी आती है। मनहूसियत या नहूसत का भी यही हाल है, एक दफ़े नहीं आती, एक नहीं आती, दौर छाया रहता है पूरा। इस वक्त पूरे देश में पिछले काफ़ी सालों से मुसीबत और नहूसत का दौर है। हम उम्मीद करते हैं दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीत जाएगा और बीतेगा ज़रूर। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।